आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को फैराडे ने प्रतिपादित किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे का नियम है, इसको अध्ययन करने से पहले हम लोग फैराडे के एक प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फैराडे के इस प्रयोग के आधार पर ही फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो दो नियम हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को अध्ययन करने के लिए उसके प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी विद्युत धारा को किसी तार में प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा के कारण उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यानी ओरस्टेड के अनुसार विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक उत्पन्न होता है। फैराडे ओरस्टेड के इसी सिद्धांत से प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि जब ओरस्टेड के अनुसार किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसका विपरीत भी होना चाहिए। यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र कहीं उत्पन्न हो तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी प्रवाहित होना चाहिए। और इसी के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी एक प्रयोग किया। यह प्रयोग का चित्र जो है यह बनाया गया है। इस चित्र में यह कुंडली है। कुंडली के दोनों सिरों को एक धारामापी से जोड़ दिया गया है इन चारों चित्रों में, और चुंबक के एक सिरे चाहे नॉर्थ या साउथ को कुंडली के पास या कुंडली से दूर ले जाएंगे। फैराडे ने यही कार्य किया। फैराडे ने तार की एक कुंडली के दोनों सिरों को एक धारामापी से जोड़ दिया और एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप ले आए। जब दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर तेजी से लाए तो उन्होंने देखा कि धारामापी में एक विक्षेप होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि इस पूरे धारामापी में कहीं भी बैटरी नहीं लगी हुई है। बिना बैटरी, बिना सेल के लगे होने के बावजूद चुंबक को धारामापी के कुंडली के समीप लाने पर एक धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसके बाद इसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को धारामापी कुंडली से जब फैराडे दूर ले गए तो फिर धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन इस बार का विक्षेप जो है पहले वाले के विपरीत था। यानी कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप ले आए तो धारामापी में विक्षेप अगर दाईं ओर था तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को जब कुंडली से दूर ले गए तो धारामापी में विक्षेप बाईं ओर था। इसी प्रकार उन्होंने जो है क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाए। जब दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाए तो धारामापी में विक्षेप पहले वाले के ठीक विपरीत था। फिर उन्होंने उल्टा कार्य किया। चुंबकीय पोल को जो है कुंडली से दूर ले गए। जब दूर ले गए तो पुनः धारामापी में विक्षेप आया जो इसके विपरीत था। इस प्रकार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक दशा में कुंडली के समीप चाहे हम चुंबक ले जाते हैं, चाहे कुंडली से दूर चुंबक ले जाते हैं, प्रत्येक दिशा में धारामापी में विक्षेप केवल तभी तक होता है जब तक कि चुंबक गतिशील होता है। जैसे ही चुंबक के गति को रोक देते हैं, धारामापी में विक्षेप भी लुप्त हो जाता है, यानी धारामापी में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। उन्होंने यह भी प्रयोगों के द्वारा देखा कि चुंबक को जितनी तेज़ी से कुंडली की तरफ ले जाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं, धारामापी में विक्षेप उतना ही ज़्यादा होता है। उन्होंने यह भी देखा प्रयोगों के आधार पर कि कुंडली में फेरों की संख्या, जैसे इसमें 3 फेरे हैं, अगर 10 फेरे कर दें, 20 फेरे कर दें, संख्या या फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें या कुंडली के भीतर कुंडली के भीतर एक जो है मुलायम लोहे की क्रोड रख दें, तब भी धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि चुंबक को स्थिर रखकर, अभी इन दोनों प्रयोगों में हम लोगों ने कुंडली को स्थिर रखा था और चुंबक को हम लोग गतिमान किए थे। चुंबक को चाहे कुंडली के पास लाए थे या कुंडली से दूर ले गए थे। इसका ठीक अगर उल्टा कार्य किया जाए
चुंबक को ही अगर हम स्थिर कर दें और कुंडली को चुंबक के पास ले आएं या चुंबक से दूर ले जाएं, तब भी वही घटना घटती है, तब भी धारामापी में विक्षेप होता है। इससे फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक की ओर लाएं या चुंबक से दूर ले जाएं, तब भी धारामापी में विक्षेप होगा। यानी कि कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण जो है धारा उत्पन्न होती है। इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि चुंबक गतिमान है या कुंडली। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो प्रयोग किए गए थे, उस प्रयोग के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम प्रतिपादित किए और इन दोनों नियमों को फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। पहला नियम प्रथम नियम या प्रथम नियम का एक दूसरा नाम है न्यूमैन का नियम। यह नियम क्या है कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण यानी मात्रा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और इस नियम को हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यानी कि यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से लिखते हैं और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है हो जाएगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और माइनस का चिन्ह रहेगा। यानी कि परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। यहाँ पे डेल्टा फाई जो है फ्लक्स में परिवर्तन है और डेल्टा टी समयांतराल है। फैराडे के इस पहले नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहाँ n क्या है, n जो है कुंडली में कुल फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। यह हो गया फैराडे का प्रथम नियम। अब है दूसरा आता है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। या दूसरे शब्दों में छोटे वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, या इसी का एक दूसरा नाम है लेंज का नियम, क्योंकि यह लेंज नामक वैज्ञानिक ने भी इसमें कुछ संशोधन करके बताया था। इस प्रकार हम लोग आज फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के आधार पर 2 नियमों का हम लोगों ने अध्ययन किया।